class, in last lecture, where discuss about the probability. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी. So what is the probability? Next chapter is elementary probability theory. Chapter number 5. What is the elementary probability theory में first we see the probability. I think सबको probability की definition पता है. What is the probability? Probability is nothing but the possibility. Okay? किसकी possibilities है कि अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, अगर मुझे E की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले ना, तो यहाँ पे E में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स हैपन इन E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट इन दिस सैम्पल स्पेस. ओके, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी. ओके, जो ई जो रहता है ये क्या रहते हैं, कुछ सर्टेन इवेंट है. अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो कॉइन टॉस करना ये क्या हो गया, इवेंट है. ओके, तो ये इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या रहते हैं, नंबर ऑफ इवेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट इन एस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये हो गया. ओके, ई, अभी आप कहोगे कि ई बार क्या है, तो ये जो ई बार है इसका मतलब रहता है इम्पॉसिबल इवेंट. ई बार में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी नहीं दिखती, ई बार रहता है इम्पॉसिबल इवेंट. अगर मुझे यहाँ पे हेड के बारे में पूछा, नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, तो दूसरी बाजू रहेगी उसकी 10. तो ये जो है ये मेरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये हो गया मेरा ई बार. ओके, दोनों को मिला के आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा. जितना भी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है. फॉर्मूला अच्छे से याद करो, वीडियो पॉज करके ईच एंड एवरी पॉइंट नोट डाउन किया करो. ओके, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं. ए फेयर डाई इज थ्रोन. एक फेयर डाई है जिसे हमने क्या किया, थ्रोन किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a number multiple of okay, यहाँ पे आपका s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 है सैम्पल स्पेस. ओके, s क्या है, एक सैम्पल स्पेस. n ऑफ s क्या है, नंबर ऑफ सैंपल. कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 है. डाई है ना, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाई. आपको पता होगा व्हाट इज द डाई. यहाँ पे
ऐसा जो रहता है ना, हम यूज़ करते खेल में, जिसको कितने साइड्स रहती है, देयर आर 6 साइड्स टू दिस डाई। सो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सैम्पल स्पेस में 6 है। तो उन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा इवेंट क्या हो गया, ई इज द इवेंट दैट the number on a die is multiple of 3 के मल्टीपल में कौन से नंबर है, एक आपका 3 आएगा या फिर 6 आ जाएगा। कितने नंबर है यहाँ पे, देयर आर 2 नंबर्स। तो मेरे ई के इवेंट में कौन से नंबर हो गए, एक है 3, दूसरा है 6। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितने नए एलिमेंट हो गए, 2। मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। कितने थे ई में, 2 थे, एस में कितने थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। One card is drawn at random। एक कार्ड है, one card is drawn at random from a pack of 52 cards। Okay. What is the probability that a king or किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। क्या है कि जो कार्ड आएगा, वन कार्ड, क्या किया है उन्होंने, ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहेगा, टोटल मेरे कार्ड में है 52। मैं कितने टाइम निकाल रही हूँ उसे, एक ही टाइम। तो 52C1 मतलब यहाँ पे रहेंगे 52 टाइम्स मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा। अगर मैं हर बार एक एक कार्ड निकालूँ तो शायद मेरा एक बार तो क्या हो जाएगा, वो एक कार्ड मेरा कौन सा तो आ जाएगा। लेट द इवेंट ई इज दैट किंग और क्वीन, किंग या फिर क्या होना चाहिए, क्वीन इज ड्रॉन। ओके, किंग या फिर क्वीन ड्रॉन हो रहे हैं। अभी हमें पता है कि पैक कंटेन कितने क्वीन होते हैं और कितने क्वीन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। 4 किंग होते हैं एंड 4 क्वीन होती हैं। ओके, उन्होंने एंड कहा है क्या वहां पे, और कहा है कि किंग या फिर क्वीन आना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, किंग आने की 4 है और ये क्वीन आने की 4 है, टोटल ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस
which is equals to 8/52, which is nothing but 2/13. यह हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी. ओके, so this is the way to solve the example by using the probability. Okay, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें प्रोबेबिलिटीज को निकालना है.